एनटीपीसी के लिए देखो, एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो, एमटीएस जीडी कुछ भी हो, एनटीपीसी 10+2 लेवल का, हाँ ठीक है, 10+2 लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, अंडर ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए जितने चैप्टर सिलेबस में वो बोलता है कि इतने सिलेबस में इतने इतने चैप्टर को हमने शामिल किया है, तो उतने चैप्टर से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अंतर सिर्फ इतना होता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा उठ जाते हैं और किसी चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछता है, सिर्फ इतना अंतर होता है। बाकी जितने सिलेबस में चैप्टर होते हैं क्वेश्चन सबसे आता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि सिलेबस में जो बोलता है कि इस चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि अरे इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं इसमें क्या ही आएगा। उस सब चैप्टर से उठा के क्वेश्चन पूछता है, उस आपको एक आइडिया देता है कि इतने चैप्टर को मिलाकर हम क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी पहले क्या पढ़ें, अगर ये चीज़ पूछो कि पहले क्या पढ़ लें, तो ये बता पाना थोड़ा आसान है, लेकिन ये कह पाना कि सिर्फ ये पढ़ो तो मुश्किल है थोड़ा। अगर पहले पढ़ने की बात करें तो जैसे आप मैथ ले रहे हो, अगर मैथ में स्टार्ट कर रहे हो आप स्टार्टिंग में, तो एक काम करो, या आपका मैथ मान लो आपने एक बार पढ़ाई कर लिया है, अच्छे से लगा लिया है, रिवीजन करना है अच्छे से, तो उसके लिए या फिर स्टार्ट ही करना है, तो सबसे पहले कुछ चैप्टर हैं। देखो आप क्या होता है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है या बैंक का होता है, इसमें क्या होता है कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और सेकंड पार्ट से थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं, कम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आते हैं। तो आपको अगर ये बात करें कि स्टार्टिंग से पढ़ना क्या, तो अगर मैथ की आप बात करो तो मैथ में सबसे आप नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अच्छे से लगा लो, एलसीएम एचसीएफ अच्छे से लगा लो, ठीक है, लासामासा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ लगा लो, ठीक है, एवरेज लगा लो, औसत को अच्छे से लगा लो, ठीक है, परसेंटेज अच्छे से लगा लो, प्रॉफिट लॉस अच्छे से लगा लो, टाइम वर्क अच्छे से लगा लो, ठीक है, टाइम वर्क अच्छे से लगा लो। पानी और टंकी वाला एक क्वेश्चन होता है, तो जब आप टाइम और वर्क लगाओगे, तो टाइम और वर्क जब आप अच्छे से लगा लोगे तो पानी टंकी वाला भी लगभग 80% कंप्लीट हो जाता है, ठीक। टाइम वर्क, पानी और टंकी, रेल प्रॉब्लम ऑफ रेल ट्रेन्स जो होता है, एक चैप्टर होता है जो रेल संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से लगा लो, सीआई लगा लो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये अच्छे से लगा लो, ठीक है, और एक सिंप्लीफिकेशन और एक वो जो भिन्न से आते हैं क्वेश्चन, कुछ भिन्न से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इतने चैप्टर तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लगा लो। क्या लगा लो? नंबर सिस्टम, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सीआई एसआई, ठीक है, और फिर क्या बचता है अपना एवरेज, ठीक है, और वो टाइम एंड वर्क, ठीक है, पानी टंकी वाला, रेल संबंधित प्रश्न, इतने चैप्टर जो हैं इनको आप अच्छे से पहले अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले क्या लगाएं, तो पहले इन चैप्टर को लगा लो। ये लगभग आपके 15 चैप्टर के आसपास होंगे, इतने चैप्टर पहले लगा लो, फिर आपके जो बचेंगे 10-12 चैप्टर उनको बाद में स्टार्ट कर लेना, अगर आप ये पूछ रहे हो कि पहला क्या पढ़ें, ठीक है। ऐसे अगर आप जीएस की बात करें अगर, तो देखो सबसे पहले तो आजकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करंट का ध्यान रखना, करंट से क्वेश्चन, करंट्स में खेल जिन्हें पीछे जितने खेल हुए हैं, ठीक है, आज सबको अच्छे से पढ़ लेना, जितने खेल हुए हैं, कौन क्या मेडल लाया है, किस देश के कितने मेडल्स हैं, ठीक है, और किस गेम में, अब भारत का खास तौर पर भारत में किस खेल में किसने किस खेल की प्रतिनिधित्वता की थी, मतलब किस खेल में कौन सहभागी हुआ था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे, उसको कौन सा मेडल मिला, ठीक है, उनका नाम क्या था, कहाँ से रहने वाले कहाँ था, मतलब उनकी पूरी डिटेल, ये सारी चीज़ें पीछे जितने खेल हुए हैं, ठीक है, और पैरा ओलंपिक हुआ है पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत करंट अच्छे से पढ़ लेना। फिर पीछे जितने हालचाल में जितनी वार्ताएं हुई, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, खेल कूद संबंधित अच्छे से पढ़ लेना, 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में करके भाषा लिटरेचर ये अच्छे से पढ़ लेना, साइंस पढ़ लेना, 6 to 10th की साइंस, 6 to 10th पढ़ लेना, ठीक है, मतलब हाई स्कूल लेवल तक का साइंस पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स भी 6 से लेकर 9th और 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ लेना अच्छे से, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप मार्केट से कोई बुक लोगे तो उसमें वो ऑलरेडी उसी हिसाब से बना के बुक्स वो देते हैं, ठीक है, बट अगर आप पर्सनली पूछ रहे हो कि पढ़ना क्या जरूरी है, तो उसमें जब चैप्टर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ लेना, खेल से संबंधित पढ़ लेना, अभी ओलंपिक पैरा ओलंपिक ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कल्चर लिटरेचर ये अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं बट यहाँ से उठेंगे, तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, जिनको अगर जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है
तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बुक्स के बारे में या कोई आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आपको और अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछिएगा। स्टार्टिंग करनी है तो यहीं से करो स्टार्टिंग, और सबको बता रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग जो नए हैं, जो लोग नए हैं वो लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ठीक है। थोड़ी लाइट चली गई थोड़ी, तो यहीं से स्टार्टिंग करो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो।